कृष्णानंद राय की हत्या, मुख्तार का बना अंत। लगभग 61 साल का बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी मर चुका है। मुख्तार के अंत के साथ ही उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी केसों की लिस्ट में अब एक ऐसा भी केस है जो हकीकत में मुख्तार के अंत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मुख्तार से जुड़ा यह केस था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का हत्याकांड। साल 2005, AK-47 और 400 राउंड फायरिंग। लगातार 26 साल तक पूर्वांचल में गदर मचाने वाले मुख्तार अंसारी पर वैसे तो 61 से ज्यादा आपराधिक मामले थे, लेकिन साल 2005 में जिस तरह से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कृष्णानंद राय की हत्या इतने खौफनाक तरीके से हुई थी कि उसके बाद से लोग माफिया मुख्तार के नाम से ही कांपने लगे थे। हम आपको बताते हैं कि साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस वक्त अंजाम दिया गया, उस वक्त माफिया मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुख्तार को माना गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय अपने ऊपर हमले को लेकर लापरवाह हो गए थे। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर इलाके के सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए कृष्णानंद राय निकले। शाम 4 बजे के आसपास जैसे ही वो अपने गांव गौटर लौट रहे थे, तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 400 राउंड गोलियां बरसाई गई। कृष्णानंद राय समेत 6 लोग इस हमले में मौके पर ही मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थीं। कृष्णानंद राय की हत्या सामान्य हत्या नहीं थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चुटिया काट ले हैं। न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो से पता चलता है कि माफिया मुख्तार कृष्णानंद राय की हत्या के बाद कितना खुश था। इस ऑडियो में मुख्तार और अभय सिंह के बीच बातचीत हो रही है, ऐसा दावा किया गया है। बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ, काट नहीं। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, रंगा के बाद बात होगी। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी जेल के बाहर ही नहीं आ सका। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद काश परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का बाहर हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कृष्णानंद राय की हत्या के 19 साल बाद लगभग 61 साल का माफिया मुख्तार अंसारी मर चुका है। बांदा में हार्ट अटैक के बाद हुई मौत पर भले लाख सवाल उठेंगे, लेकिन जो लोग माफिया मुख्तार के कोहराम का शिकार हुए थे, उनके लिए मुख्तार की मौत होली और दीपावली बनकर आई है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा के आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। 26 साल तक मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में जमकर गदर मचाया। 5 बार विधायक बना। 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। जेल के अंदर रहते हुए भी जमकर पैसा कमाया और रुतबा बढ़ाया। मुख्तार अंसारी का नेटवर्क जेल में रहकर भी ठीक उसी प्रकार से चलता था जैसे जेल से बाहर रहकर। यही कारण है कि साल 2005 से जेल के अंदर रहने के बावजूद मुख्तार के खिलाफ हत्या तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत अनेक मुकदमे दर्ज हुए। जांच एजेंसियों का मानना था
कि मुख्तार जेल में रहते हुए भी अपने शूटरों और खास आदमियों के माध्यम से इन वारदातों को अंजाम दिला रहा है। यही कारण है पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलती थी। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी बने मुख्तार अंसारी ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे भी आरोप पत्र में एक बड़ा कारण बताया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आरोप है कि इसी को लेकर मुख्तार अंसारी के इशारे पर कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया था। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कि यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदले और कई पैतरे आजमाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल सकी और आखिर में उसकी मौत हो गई।